दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा आईपी रेटिंग्स के बारे में। आपने अपने फ़ोन्स में देखा होगा कि IP67 की रेटिंग है, IP68 की रेटिंग है। और क्यों कुछ फ़ोन कंपनी अपने फ़ोन्स में आईपी रेटिंग नहीं लेती है, उसके बावजूद भी उनका फ़ोन वाटर रेसिस्टेंट होता है। तो इन्हीं सब के बारे में बात करूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों जो आईपी रेटिंग होता है उसका फुल फॉर्म है इंग्रेस प्रोटेक्शन या इंटरनेशनल प्रोटेक्शन। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बनते गए हैं तो उनमें उसके प्रोटेक्शन के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाया गया है। तो ये जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन है, मतलब कि जितने भी कंट्रीज हैं उन सब के वेदर को या उनके कंडीशन को समझते हुए एक प्रोटेक्शन की रेटिंग बनाई गई। जो कि जैसे मान लो कि IP66 है, IP67, IP68 है। तो दोस्तों जो IP है वो इंग्रेस प्रोटेक्शन है, लेकिन मान लो कि 67 आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन की जो रेटिंग है 67 है, फर्स्ट डिजिट 6 है और सेकंड डिजिट जो 7 है। तो फर्स्ट डिजिट डिनोट करता है कि सॉलिड के अगेंस्ट में क्या प्रोटेक्शन है, और जो सेकंड डिजिट डिनोट करता है कि लिक्विड के अगेंस्ट में क्या प्रोटेक्शन है। तो दोस्तों 0 से लेकर 6 तक का भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया है सॉलिड के अगेंस्ट में, और 0 से लेकर 9 तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया गया लिक्विड के केस में। जैसे मान लो कि किसी की रेटिंग है IP07, तो इसका मतलब कि जो सॉलिड के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन कोई भी नहीं है। मतलब कि आप उसमें डस्ट पार्टिकल का जा सकता है, या आपका उंगली जा सकता है, या और भी जैसे स्क्रू ड्राइवर उसमें डाल देते हो, उसके वजह से आपका जो इक्विपमेंट है वो डैमेज हो सकता है। लेकिन 7 का मतलब क्या हुआ है कि वो जो 7 है, जो वाटर रेसिस्टेंट का मतलब है कि उस 7 पानी में सबमर्ज किया सकता है, 2 से 3 मीटर तक सबमर्ज हो सकता है। और वो भी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो डिनोट करेंगी कि आप 2 मीटर या 3 मीटर पानी में सबमर्ज कर सकते हो, और कितने देर के लिए कर सकते हो, 15 मिनट कर सकते हो, 20 मिनट कर सकते हो, या 30 मिनट कर सकते हो। ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अब दोस्तों आता है कि कुछ प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा कि, या अभी आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स में आएंगे कि IP69K का प्रोटेक्शन है। इसका मतलब कि उसमें डस्ट को पूरी तरीके से सील कर देगा, उसमें डस्ट बिल्कुल नहीं जा सकता। और 9 का मतलब कि अगर आप पानी में सबमर्ज भी करते हो और हाई प्रेशर पानी भी रहेगा तब भी उसमें कुछ नहीं होगा। तो लेकिन K का मतलब है कि उसको एक्सट्रीम कंडीशन में टेस्ट करा गया है। जैसे मान लो कि हॉट वाटर जेट स्ट्रीम करा गया है, काफ़ी फोर्सफुली उसमें उसकी टेस्टिंग करी गई है, तो वो K का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। अब दोस्तों बात करता हूँ कि कुछ फ़ोन कंपनी उनमें मतलब कि वाटर रेसिस्टेंट होता है, तब भी वो लोग आईपी रेटिंग क्यों नहीं डोनेट करते। तो दोस्तों आईपी रेटिंग की सर्टिफिकेशन लेने के लिए कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है, और वहाँ से सर्टिफिकेशन मतलब उनकी टेस्टिंग होती है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों इसके लिए कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। अब हो सकता है कि पर यूनिट पे कुछ कॉस्ट पे करना पड़ता है, जिसके वजह से कुछ फ़ोन कंपनी ये नहीं चाहती अननेसेसरी का उनका फ़ोन का कॉस्ट बढ़ जाए। दोस्तों OnePlus और Redmi के फ़ोन्स आईपी रेटिंग के जो भी गाइडलाइंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो सर्टिफिकेशन नहीं लेते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ कि आपका फ़ोन वाटर रेसिस्टेंट है। कंपनी क्लेम करती है कि आप 1.5 मीटर या 2 मीटर की गहराई में 30 मिनट तक का आपका फ़ोन अगर अंदर रहता है पानी के अंदर तो आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी वो वारंटी के अंडर में, आपका जो वाटर से डैमेज होता है तो वारंटी के अंडर में नहीं आता। दोस्तों इसलिए वो वारंटी के अंडर में नहीं आता क्योंकि ये लोग जो प्रोटेक्शन देते हैं आपको वाटर के अगेंस्ट में या डस्ट के अगेंस्ट में, ये इसका एक फिक्स टाइम नहीं बताते हैं कि आपको 2 महीने तक, 3 महीने तक या 1 साल के लिए देंगे। बस उन्होंने एक सर्टिफिकेशन दे दिया है कि वाटर प्लस डस्ट रेसिस्टेंट है, लेकिन ये टाइम ही नहीं बताते। हो सकता है कि 1 हफ्ते के बाद ही आपका फ़ोन ख़राब हो जाए, या तो डस्ट की वजह से प्रॉब्लम आ जाए, या वाटर की वजह से, या अगर आपका फ़ोन डैमेज होता है ये पता नहीं चल पाएगा कि आपने वाटर में कितने देर तक सबमर्ज करा है या कितने मीटर की गहराई तक सबमर्ज करा है। तो इसके वजह से क्या होता है कि आईपी रिलेटेड जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसको कवर नहीं किया जाता। दोस्तों मार्केट में अभी जितने भी डिवाइसेज अवेलेबल हैं वो ज़्यादातर वाटर रेसिस्टेंट मिल सकते हैं, लेकिन कोई भी वाटर प्रूफ नहीं मिलता। दोस्तों ये है कि यूँ समझ लो कि आपको फ़ोन को वाटर रेसिस्टेंट मतलब क्या हो सकता है कि उसमें बारिश की बूंदों को झेल जाए या जेट स्ट्रीम का जरूर जाए, लेकिन वाटर प्रूफिंग का मतलब होता है कि वो बिल्कुल मतलब कि वाटर में जाए, कितने भी देर तक रहे, कितना भी अंदर रहे, तो उससे कुछ नहीं होगा। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो फ़ोन कंपनी है या डिवाइसेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो वाटर रेसिस्टेंट की रेटिंग देती है, जैसे आईपी रेटिंग हो गया, वो वाटर प्रूफिंग की रेटिंग नहीं देते। दोस्तों रोलेक्स की वॉच लगभग 4000 मीटर की गहराई तक के सर्वाइव कर पाते हैं। तो वो जो रोलेक्स के वॉच होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, लेकिन जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मार्केट में देखते हो वो सब वाटर रेसिस्टेंट होते हैं, वाटर प्रूफिंग नहीं होता है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में वाटर प्रूफिंग वाले आपको डिवाइसेज मिले। जो भी फ़ोन सभी मार्केट में अवेलेबल हैं उनको वाटर रेसिस्टेंट प्लस डस्ट प्रूफिंग के लिए उसको कम्प्लीटली सील कर दिया जाता है।
वो इनफैक्ट बाहर से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, लेकिन अंदर से प्रोटेक्शन नहीं होता है। लेकिन अंदर से प्रोटेक्शन के लिए अभी सर्किट बोर्ड डिजाइन किए जा रहे हैं जिसमें नैनो कोटिंग होगी और जो फ़ोन होगा वो कम्प्लीटली वाटरप्रूफ होगा। लेकिन देखिए कब तक ये मार्केट में आता है। दोस्तों कुछ फ़ोन्स में आपने IPX7 की रेटिंग देखी होगी, तो एक्स का मतलब होता है कि सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के अगेंस्ट में उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो उसको एक्स से डिनोट किया जाता है। जो कंफर्म इंफॉर्मेशन होता है तो 0 to 6 रखा जाता है सॉलिड ऑब्जेक्ट के केस में, और 0 to 9 रखा जाता है वाटर के केस में। अब दोस्तों एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपने फ़ोन रिपेयर कराया, तो फ़ोन रिपेयर कराते हो तो जो भी आपको प्रोटेक्शन दिया गया है IP67 IP68 का है, वो सारे प्रोटेक्शन खत्म हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप दोबारा से अगर पानी में भिगाते हो तो पहले जैसा उसका प्रोटेक्शन नहीं रहता, उसमें ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो उसके मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, जो एक्स्ट्रा ग्लू लगाया जाता है, एडहेसिव ग्लू लगाया जाता है, वो पहले के तरीके से नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर करना है कि अगर आपका फ़ोन रिपेयर हुआ है तो पहले से ज़्यादा उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोस्तों बात करता हूँ कि अगर आपका फ़ोन IP67 या IP68 है तो क्या उसको पानी में गिराना चाहिए। दोस्तों इनफैक्ट अगर गलती से गिर जाता है और आपका फ़ोन नया है तो उस केस में उसको डैमेज होने के चांसेस कम है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना होता जाता है वैसे वैसे कुछ जो पार्ट्स होते हैं उसको रबर से सील किया जाता है, कुछ को एडहेसिव से सील किया जाता है। तो कुछ टाइम के बाद रबर की ग्रिपिंग कमज़ोर हो जाती है और एडहेसिव भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता कुछ टाइम के बाद। तो मैं तो आपको बोलूँगा कि आप अपने फ़ोन को, अगर आपका फ़ोन में IP67 IP68 की रेटिंग है फिर भी आप उसको पानी से बचाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि IP रेटिंग से रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।